नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 के फाइनल रिजल्ट में एसएससी ने टोटल 5 तरीके के घोटाले किए हैं जो अभी तक हम लोगों को पकड़ में आए। इन पांचों पे हम बात करने वाले हैं और इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उसमें बहुत ज्यादा जो डिफरेंस है वो निकल के सामने आ रहा है और जो स्टूडेंट जिसके कम मार्क्स है उसका सिलेक्शन हो रहा है और जिसके ज्यादा मार्क्स है उसका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन पांचों पे बात करेंगे। उसके अलावा एसएससी पे एक्शन की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक्शन तभी हो पाएगा जब एसएससी फाइनल जो आंसर की है वो रिलीज करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी फाइनल आंसर की रिलीज करने में टाइम लेगी, क्योंकि एसएससी को ही पता है कि जब फाइनल आंसर की स्टूडेंट के पास आ जाएगी तो उसके बाद हमारे पास, चूंकि फाइनल आंसर की के बाद ही हम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर की जब आ जाएगी तभी हमारे पास सॉलिड जो है वो प्रूफ होंगे। तो इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन आज कर रहे हैं और इसमें मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। ये ट्विटर कैंपेन 11 बजे से स्टार्ट है। जरूरी नहीं कि आप अपने अगर सुबह पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो किसी भी टाइम आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्वीट करिए और रीट्वीट भी आपको करना है। तो हैशटैग हमारा क्या है, हैशटैग को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करेंगे या अलग अलग हैशटैग चलाएंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। हमारी डिमांड है कि फाइनल जो आंसर की है वो एसएससी जल्द से जल्द पब्लिश करे। तो यहाँ पे हैशटैग क्या है, एसएससी, फिर उसके बाद अंडरस्कोर, जितना भी है लेटर वो कैपिटल लेटर में, अंडरस्कोर, फिर उसके बाद रिलीज, फिर अंडरस्कोर सीजीएल 2024, अंडरस्कोर फाइनल आंसर की। तो ये जो हैशटैग है वो आपको अच्छे तरीके से इसको वायरल करना है और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाना है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें सपोर्ट करिए। चाहे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इस हैशटैग को ज्यादा ट्वीट करेंगे तो उतना ही हैशटैग हमारा वायरल होगा और उतना कहीं ना कहीं हम मीडिया तक भी पहुंच पाएंगे और एसएससी तक भी पहुंच पाएंगे, बाकी तभी इसका सोल्यूशन निकल पाएगा। तो सबसे पहला जो इशू है वो है फाइनल आंसर की के लिए फाइनल आंसर की एसएससी को जल्द से जल्द पब्लिश करनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि सारी चीजें क्लियर हो और तभी हम कोर्ट जा पाएंगे। इससे पहले कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनका यहाँ पे इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, अपनी प्रिपरेशन को आपको क्विट नहीं करना, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। आगे और भी आपको जो अपॉर्चुनिटी है वो 2025 में मिलेगी। बाकी अगर आप 2025 के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो अभी उत्कर्ष पे आपके लिए होली हंगामा ऑफर चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 22 मार्च है। 22 मार्च तक की ये आपके लिए ऑफर है, तो इससे पहले आप फायदा उठा लीजिए। अभी उत्कर्ष ऐप पे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं उस पे आपको 90% तक का डिस्काउंट मिला है। उसके अलावा आप 100% कैशबैक यहाँ पे जीत सकते हो। उसके अलावा अगर आप ये कोड UCMP10 अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो भी मिलेगा। तो आज ही इसका फायदा उठाइए। 22 तारीख लास्ट डेट है, तो 22 तारीख से पहले अगर कोई भी कोर्सेस आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। पहला जो यहाँ पे घोटाला एसएससी ने किया है वो तो ये किया है कि इन्होंने एक से ज्यादा शिफ्ट में मेंस का एग्जाम करा। अगर ये एक से ज्यादा शिफ्ट में 2 दिन में एग्जाम नहीं कराते, एक ही दिन में ये मेंस का एग्जाम करा देते तो ये नॉर्मलाइजेशन का पंगा नहीं होता। उसके अलावा ये जो टाइपिंग में इन्होंने इशू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझ के किया है। अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। और इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में इतना ज्यादा जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 18 तारीख को बच्चों ने एग्जाम दिया था वो इतने थे और टाइपिंग जो दी थी वो इतने एस्पिरेंट ने दी थी। अगर आप टाइपिंग स्किप करते हैं तो आप प्रेजेंट नहीं माने जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी ने उन्हीं एस्पिरेंट को प्रेजेंट माना है जिन्होंने टाइपिंग दी। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गैप स्टूडेंट के बीच में और इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन में भी आप देख पा रहे हैं कि इतना ज्यादा गैप है। अब ये चीजें जानबूझ के एसएससी ने क्यों की है, अभी मैं ये भी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 18 तारीख की जो टाइपिंग दोबारा हुई उसमें केवल 52,129 एस्पिरेंट ने टाइपिंग दी, जबकि 20 तारीख को आप देख सकते हैं 77,786 जो एस्पिरेंट है उन्होंने टाइपिंग दी। तो यहाँ पे इनके बीच में 25,000 प्लस जो एस्पिरेंट है उनका डिफरेंस है और ये 25,000 का डिफरेंस अच्छा खासा डिफरेंस है। इसी वजह से आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनमें अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला है। अब ये चीजें कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, ऐसा लगता है कि ये चीज जानबूझ के की जा रही है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से जो लिस्ट है इसको अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये जो टाइपिंग दोबारा की है इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एस्पिरेंट जिसके एसटी कैटेगरी में 210 नंबर है, उसका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है। उसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर इंक्रीज हुए हैं वो 96 प्लस नंबर इंक्रीज हुए हैं। आप ये बताइए क्या जो 210 वाला जो एस्पिरेंट है क्या उसको पता था कि हम टाइपिंग में पास हो जाएंगे? वो टाइपिंग देने गया
तो यहाँ पे ये चीज़ें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आती हैं। आप देख सकते हैं 210 नंबर है और ये 18 तारीख को इसका एग्जाम था, 18 तारीख को इसका एग्जाम था और इसके 96 यानी कि 97 नंबर बढ़े। तो क्या ये 210 नंबर वाले जो एस्पिरेंट है इसको क्या पता था, इसने टाइपिंग क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि 210 पे जिस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे थे, किसी हिसाब से इसके सिलेक्शन की कोई भी मतलब वो नहीं थी, लेकिन फिर भी ये टाइपिंग देने गया। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हो। उसके अलावा आप देख सकते हैं ओबीसी का एस्पिरेंट जिसके 263 नंबर है, ये भी टाइपिंग देने गया। इसको नॉर्मलाइजेशन में आप देख सकते हैं 87 नंबर का बेनिफिट मिला। इसके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स है वो 350 है। ये जो डिफरेंस है वो अभी राय स्कोर और जो कट ऑफ इन्होंने क्लियर किए उसके बीच का डिफरेंस है। अभी जब फाइनल आंसर की और मार्क्स आएंगे तो ये डिफरेंस और ज्यादा होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं 18 तारीख में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी का एक एस्पिरेंट जिसके 270 नंबर है और उसका जो स्कोर है वो बढ़ के कितना हो रहा है 341। ये भी 18 तारीख का। इसको कैसे पता था कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ये भी टाइपिंग देने गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं 288 नंबर वाला, इसका स्कोर कितना हो गया 356। उसके अलावा 283 नंबर वाला, इसका स्कोर कितना हो गया 346। उसके अलावा आप देख सकते हैं 199 इसके नंबर है, इसके बढ़ के कितने हो गए 261, ये भी 18 तारीख में। ऐसे 201 नंबर है, इसके बढ़ के कितने हो गए 261। ऐसे आप देख सकते हैं 289, इसके बढ़ के कितने हो गए आप देख सकते हैं 348, इसका भी 18 तारीख को एग्जाम था। ऐसे 275 ओबीसी कैटेगरी से, ये 275 वाले के नंबर कितने हो गए 334, 60 नंबर का यहाँ पे बेनिफिट मिला। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें भी झोल है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि एसएससी ने यहाँ पे पहली दो गलतियां तो यही की है कि इन्हें एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराना चाहिए था। एक शिफ्ट में अगर एग्जाम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉर्मलाइजेशन में ये दिक्कतें नहीं होती और ये जो कट ऑफ है ये आपको इतनी हाई देखने को नहीं मिलती। तो इसकी अच्छे तरीके से प्रॉपर जांच होनी चाहिए और फाइनल जो आंसर की है वो एसएससी को जल्द से जल्द पब्लिश करनी चाहिए। बाकी जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है उस पर स्टे होना चाहिए, लेकिन स्टे एसएससी ऐसे नहीं लगाएगी जब तक कि कोर्ट हम लोग नहीं जाएंगे, और कोर्ट में भी जो प्रोसेस है उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो 2023 वाली चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे ना हो, क्योंकि 2023 में कोर्ट ने भी एसएससी को कहा कि भाई आप रिजल्ट रिवाइज करिए। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है एसएससी की कि ये लोग क्या है कि टेंटेटिव जो आंसर की निकालते हैं उसमें सही आंसर देते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन अगर ज़्यादा जाते हैं तो फिर ये आंसर भी अपने चेंज कर देते हैं। और यही केस जो है वो 2023 में हुआ। सिर्फ एक क्वेश्चन पे एसएससी फंसी, बाकी इसने जितने भी जो 4-5 क्वेश्चन पे डाउट था उन सबको एसएससी ने जो है अपने फेवर में ले लिया। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि एसएससी ने आंसर बड़े लेवल पर चेंज किए हों। ठीक है, तो 2023 वाला सिनेरियो ना हो उससे पहले एसएससी को सबसे पहली जो जरूरत है वो यही है कि फाइनल जो आंसर की है वो पब्लिश की जाए, और एसएससी अपने एंड से नहीं करेगी जब तक कि हम उस पर प्रेशर नहीं बनाएंगे। दूसरा जो यहाँ पे इन्होंने घोटाला किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्री का रिजल्ट आया था उसमें जो जेएसओ की लिस्ट है इसमें 18,436 एस्पिरेंट जो ये क्वालिफाई हुए थे, इन सभी एस्पिरेंट को जो लिस्ट 3 है जो सभी पोस्ट के लिए होती है उसमें इन्होंने क्वालिफाई करा दिया। क्या कोई भी ऐसा एस्पिरेंट नहीं था जो 30+ हो, यानी कि जो केवल और केवल जेएसओ के लिए एलिजिबल हो। और जेएसओ के लिए क्या होता है, कट ऑफ हाई जाती है। जो एस्पिरेंट जेएसओ के लिए केवल प्रिपरेशन कर रहा है उसके दिमाग में पहले से ही मतलब क्लियर है कि उसे अच्छे नंबर लाने होंगे तभी वो क्वालिफाई कर पाएगा। और यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं किया। कोर्ट जो बच्चे गए जिन्होंने वकालतनामा दिया उन बच्चों को अलाउ कर दिया, और उसमें भी मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है उनको इन्होंने बिदेड़ में डाल दिया। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इस पे भी जो है वो एक्शन होना चाहिए। बाकी रॉन्ग क्वेश्चन एक बहुत बड़ा इशू है एसएससी में, और इसके जरिए भी एसएससी घोटाला करती है। तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है कि एसएससी ने कई जो क्वेश्चन है उनके आंसर चेंज किए हों। उसके अलावा फाइनल जो आंसर की है ये पोस्ट प्रेफरेंस से पहले क्यों नहीं रिलीज करते? भाई अगर बच्चे का फाइनल आंसर की आ जाता पोस्ट प्रेफरेंस से पहले तो उसको क्लियर हो जाता कि भाई कितने नंबर हमारे हैं, एक्चुअल में मार्क्स कितने, किस तरीके से हमें पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। फाइनल जो आंसर की वो एसएससी को पोस्ट प्रेफरेंस से पहले रिलीज करनी चाहिए थी, वो यहाँ पे इन्होंने नहीं की। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन चूंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम दिया है तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी अच्छे लेवल में हुआ है। उसके अलावा मेंस जो है वो 1 से ज़्यादा शिफ्ट में कराया। उसके अलावा यहाँ पे नॉट करेक्ट प्री रिजल्ट, यानी कि इन्होंने जो रिजल्ट प्री का निकाला था उसमें जो गड़बड़ियाँ थी उसको करेक्ट नहीं किया, बल्कि एक्स्ट्रा जो एस्पिरेंट थे इनको क्वालिफाई करा दिया। उसके अलावा टाइपिंग इशू जो है ये भी कहीं ना कहीं एक लगता है कि एसएससी की सोची समझी जो है वो साजिश थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे, इनके बेस पे एसएससी ने 2024 के रिजल्ट में बहुत बड़े लेवल पे धांधली की है। इसकी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाकी पहली जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि फाइनल जो आंसर की है वो जल्द से जल्द पब्लिश की जाए। इसके लिए हम लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस हैशटैग को
ज़्यादा आप वायरल कराइए। जितना हैशटैग हमारा वायरल होगा उतना ही कहीं ना कहीं मीडिया तक भी चीज़ें पहुंचेंगी। और मीडिया भी हम लोगों का साथ नहीं दे रहा। अगर मीडिया अच्छे से साथ दे दे तो चीज़ें हो सकती हैं। इस समय का मीडिया आप ये समझ के चलो, उन्होंने इन ऐसे जो इशू हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। फालतू के जो इशू हैं वो उन्हें उठाने। तो हमें अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी पड़ेगी। तो जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी चैनल हैं जो एसएससी की फील्ड में काम कर रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम वीडियो इस पर बनाइए। इससे क्या है कि हम एसएससी तक पहुंच पाएंगे। और ग्रीवेंसेस भी आप डालिए, ठीक है। ऑफलाइन भी लेटर जो है वो एसएससी को डालिए, तभी कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकल सकता है। बाकी फाइनल आंसर की के बाद ही कोड वगैरह का जो है चीज़ें डिसाइड होंगी किस तरीके से हमें करना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।